अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट्स आज हम चैप्टर नंबर 4 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम स्टार्ट कर रहे हैं और अकॉर्डिंग टू योर स्मार्ट सिलेबस, और वो आपने करने हैं 4.1 से लेके 4.8 तक। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, इसमें मैं आपको डेटा बना के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम का जो भी पॉसिबल फार्मूला होगा वो हम पुट करेंगे, और इसकी वैल्यूज़ पुट करने के बाद इसका आंसर आप कैलकुलेट खुद कर लीजिएगा। तो स्टूडेंट्स चलते हैं अपने फर्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ, जिसकी स्टेटमेंट है अ मैन पुशेज अ लॉन मूवर विद 40 न्यूटन फोर्स। एक आदमी जो है वो घास काटने वाली मशीन जो है उसको धकेल रहा है, और उस पर फोर्स कितनी लग रही है स्टूडेंट्स, 40 न्यूटन की। तो आपने गिवन डेटा, सबसे पहले जो आपको गिवन है आपने वो डेटा बनाना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको जो डेटा गिवन है वो है जी, सबसे पहले आपको गिवन है फोर्स, तो वो है जी 40 न्यूटन की, एंड डायरेक्टेड एट एन एंगल थीटा। और थीटा आपको एंगल कितना दिया हुआ है स्टूडेंट्स, वो है जी 20 डिग्री, और डाउनवर्ड फ्रॉम द हॉरिजेंटल, और उसका हॉरिजेंटल से नीचे की तरफ जो एंगल है। फाइंड द वर्क डन बाय द मैन एज ही कट्स अ स्ट्रिप ऑफ ग्रास 20 मीटर लॉन्ग। और स्टूडेंट्स जो स्ट्रिप आपने घास की एक काटी है उसके आपको लेंथ दे दी गई है, फर्ज करें वो डी है और वो कितनी है 20 मीटर्स। तो अब आपने क्या कैलकुलेट करना है, वर्क डन कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट्स हम वर्क डन का फार्मूला जानते हैं, वो क्या होता है, W इज इक्वल टू एफ डी कॉज ऑफ थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे F कितना है आपको गिवन है 40 न्यूटन, D कितना है बच्चों 20 मीटर्स, और कॉज ऑफ थीटा की वैल्यू कितनी है बच्चों 20 डिग्री। तो ये तमाम वैल्यूज़ आप पुट करेंगे और आंसर आपके पास आ जाएगा जाउल्स में। आपको पता है ना वर्क का ऐसा यूनिट क्या होता है, जाउल। तो ये हमने जी फर्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कर लिया सॉल्व। इसका आंसर जो है वो मैं आपका लिख देती हूँ, कैलकुलेट आप खुद कर लीजिएगा, मैच कर लीजिएगा जी। इसका आंसर है 7.5 इंटू 10⁻² जाउल्स। ये आफ्टर कैलकुलेशन आएगा, तो आपने ये कैलकुलेशन के बाद कंफर्म कर लेना है कि यही आंसर आ रहा है। अब उसके बाद स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल 2 करते हैं जी। स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल नंबर 4.2 है और उसकी स्टेटमेंट आप लोगों को सामने नज़र आ रही है। इसमें हम सबसे पहले बनाएंगे गिवन डेटा, जो आपकी स्टेटमेंट में दिया हुआ होता है डेटा, वो हम बनाएंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल रेन ड्रॉप, और इसका मैस आपको गिवन है यहाँ पे m इज इक्वल टू 3.35 इंटू 10⁻⁻5 किलोग्राम, falls vertically at a constant speed under the influence of force of gravity and friction in falling through 100 मीटर। और जो वो नीचे ज़मीन की तरफ गिरता हुआ आ रहा है और उसने जो वर्टिकल डिस्टेंस कवर किया है वो कितना है जी 100 मीटर्स। h आप यहाँ पे लिख लें 100 मीटर्स, आप h लिख लें या इसको डिस्प्लेसमेंट का नाम दे दें, 100 मीटर्स हो गया। हाउ मच वर्क इज़ डन बाय, अब आपने वर्क डन कैलकुलेट करना है, किसकी वजह से, ग्रेविटी की वजह से भी कैलकुलेट करना है, और वर्क डन बाय फ्रिक्शन भी कैलकुलेट करना है। ये आपने 2 कैलकुलेशंस करनी है। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने सबसे पहले वर्क डन बाय ग्रेविटी, फर्स्ट करें इसको मैं ए पार्ट का नाम दूं, इसको बी का, तो आपने ए कैलकुलेट करना है वर्क डन बाय ग्रेविटी। और इसका स्टूडेंट्स फार्मूला आपने क्या पुट कर देना है, ये आप वही फार्मूला पुट करेंगे एफ डी कॉज ऑफ थीटा। ठीक हो गया। तो आपको पता है स्टूडेंट्स ग्रेविटी एक रेन ड्रॉप है, और फर्ज करेंगे ये रेन ड्रॉप है, ये नीचे ज़मीन की तरफ आ रहा है और इसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। अब इस पे जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही है। तो देखें स्टूडेंट्स ये दोनों फोर्स ऑफ ग्रेविटी और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इसका मतलब है यहाँ पे एंगल कितना होगा, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो हम यहाँ पे थीटा पुट कर देंगे 0 डिग्री, तो ये आ जाएगा W इज इक्वल टू एफ डी कॉज ऑफ 0 डिग्री। कॉज ऑफ 0 डिग्री कितना होता है 1, तो ये आ जाएगा F मल्टीप्लाई बाय डी। F आपको गिवन नहीं है स्टूडेंट्स, यहाँ आप F की जगह पे पुट करेंगे फोर्स ऑफ ग्रेविटी का फार्मूला, वो होगा mg मल्टीप्लाई बाय डी, आपके पास H के इक्वल आ जाएगा। अब आपने स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू पुट कर देनी है। m आपको गिवन है 3.35 इंटू 10⁻⁻5
जी आपको पता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है और एच की वैल्यू आपको गिवन है 100 मीटर्स। इन तमाम वैल्यूज़ को पुट करते हैं और हम अब निकालते हैं इसका आंसर क्या है। और चूंकि ये वर्क डन है तो इसका आंसर जाउल्स में ही होगा। तो अब कैलकुलेशन करते हैं कैलकुलेटर्स पे और आंसर देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब इसका आफ्टर कैलकुलेशन आंसर आया है 0.0328 जाउल्स। अब स्टूडेंट्स हम लोग वर्क कैलकुलेट करेंगे ड्यू टू फ्रिक्शन। और वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट्स, वो आपके पास फार्मूला आ जाएगा W इज इक्वल टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मल्टीप्लाई बाय जो इसका डिस्प्लेसमेंट है, इसको H से अगर हम रिप्रेजेंट करें और साथ लिख देंगे कॉज ऑफ थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो आपको पता होना चाहिए कि जब कोई भी बॉडी नीचे की तरफ गिर रही है तो इसकी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन होती है, यानी अपवर्ड होगी। तो अब जो है डिस्प्लेसमेंट और जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है इसके दरमियान एंगल 0 डिग्री नहीं रहेगा, बल्कि कितना बन जाएगा बच्चों, अपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से 180 डिग्री। ठीक है, तो आप यहाँ पे 180 डिग्री एंगल पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा आपके पास W फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है बिल्कुल बराबर हो जाएगी फोर्स ऑफ ग्रेविटी के। तो आप यहाँ पे mg लिखेंगे और साथ h कॉज ऑफ 180 डिग्री। कॉज ऑफ 180 स्टूडेंट्स -1 के बराबर होता है, तो आप -mgh लिखेंगे। देखें तो ये बिल्कुल वही फार्मूला है, दोनों का आंसर भी सेम होगा, सिर्फ साइन कौन सा आ जाएगा, नेगेटिव। तो ये आ जाएगा -0.0328 जाउल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आप कैलकुलेट भी करके देख सकते हैं। तो इसका आंसर जो है वो इतना ही आना चाहिए। अब उसके बाद हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल 3 की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है 4.3 और इसमें जो आपको स्टेटमेंट गिवन है वो क्या है, 10 ब्रिक्स 10 ईंटें हैं, ईच 6 सेंटीमीटर थिक, और उसकी जो थिकनेस आपको गिवन है वो कितनी है, 6 सेंटीमीटर। नंबर ऑफ ब्रिक्स आपको कितनी गिवन है, 10, तो आप स्मॉल n यहाँ पे लिख देंगे 10 के इक्वल। उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट आपको बताया गया है कि इसकी थिकनेस जो है वो कितनी है, 6 सेंटीमीटर, यानी आप यहाँ पे d लिख लें और वो आपके पास जो है या d आप h के बराबर लिख लें, वो आपके पास है जी 6 सेंटीमीटर के इक्वल। आप इसको मीटर्स में कन्वर्ट कर लें और आप कैसे करेंगे, 100 पे डिवाइड कर लेंगे तो 6 डिवाइडेड बाय 100, आंसर आपके पास 0.06 आ जाएगा। ठीक हो गया बच्चों, तो ये आपके पास आंसर है किसका, इसकी थिकनेस का, और ये मीटर्स में आ जाएगा। अब उसके बाद स्टूडेंट्स इसका मैस आपको गिवन है, हर ईंट का मैस आपको गिवन है 1.5 किलोग्राम, 1.5 किलोग्राम मैस हो गया। और लाई ऑन अ फ्लैट टेबल, एक फ्लैट टेबल पे 10 ईंटें जो हैं वो रखी हुई हैं। हाउ मच वर्क इज़ रिक्वायर्ड टू स्टैक देम वन ऑन द टॉप ऑफ अनदर। यहाँ पे स्टूडेंट्स एक अहम समझने वाली बात ये है कि जब 10 ईंटों को एक दूसरे के ऊपर रखा जाए तो हर ईंट की जो थिकनेस है वो कितनी है, h के बराबर। तो स्टूडेंट्स देखें कि ये ट्रिकी पॉइंट है, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ये जो टेबल टॉप से फर्स्ट वाली ईंट है इसकी हाइट है ही नहीं, 0 हाइट है फर्स्ट वाली ईंट, तो इसलिए इसकी हाइट हम 0 लिखेंगे। फिर सेकंड वाली ईंट जो है ये इस h थिकनेस के बराबर इसकी थिकनेस तक इसकी हाइट है, तो इसलिए सेकंड ईंट जो है वो 1h हाइट पर मौजूद है। फिर थर्ड वाली ईंट जो है 1h प्लस 2h, ये 2h के बराबर इसकी हाइट हो जाएगी। फिर नेक्स्ट वाली 3h, फिर 4h, फिर 5h, फिर 6h, फिर 7h, फिर 8h, और फिर ये स्टूडेंट्स ये वाली जो है ये 9h पर मौजूद है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, तो ये आपने जहन में रखना है इन चीज़ों को आपने। तो ये हमारे पास 10 ईंटों की मौजूदा सूरत हाल है। अब यहाँ पे फर्स्ट वाली ईंट जो है इसका वर्क डन हम कैलकुलेट करेंगे, इसका फार्मूला आ जाएगा W1 इज इक्वल टू mgh कॉज ऑफ थीटा। थीटा यहाँ पे 0 डिग्री आ जाएगा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है तो 0 डिग्री, तो ये आ जाएगा आपके पास mgh। अब h यहाँ पे फर्स्ट केस में 0 है, पहली वाली ईंट जो है 0 हाइट पर मौजूद है, तो इसका वर्क डन कितना हो जाएगा, 0। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो हम वर्क डन कैलकुलेट करेंगे सेकेंड ईंट को रखने के लिए, वो आ जाएगा आपके पास W2 इज इक्वल टू mg, और यहाँ पे h कितना आ जाएगा, 1h के बराबर, और कॉज ऑफ 0 कितना होता है स्टूडेंट्स, 1 के इक्वल।
तो ये आ जाएगा आपके पास mgh ही आ जाएगा W2। और उसके बाद नेक्स्ट हम वर्क डन कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट्स। और नेक्स्ट वर्क किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, ये आपके पास आ जाएगा W3 वर्क डन, और वो आपके पास आएगा mg और h, यहाँ पे h3 किसके बराबर आ जाएगा बच्चों, 2h के बराबर। तीसरी वाली ईंट जो है वो टेबल टॉप से 2h हाइट पर मौजूद है, ये वाली ईंट की बात कर रही हूँ मैं, ये वाली। ठीक है स्टूडेंट्स, ये 2h हाइट पर मौजूद है, तो इसलिए ये कॉज ऑफ 0 डिग्री साथ आ जाएगा, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2mgh। फिर इसी तरह से स्टूडेंट्स W4 आ जाएगा आपके पास। आप यहाँ पे स्टूडेंट्स गौर करें तो ये W3 है तो ये 2mgh के बराबर है, W2 है तो 1mgh के बराबर है। तो इसका मतलब ये है कि एक लैग करता जा रहा है, यानी W4 होगा तो वो 3mgh के बराबर आ जाएगा, और इसी तरह से W5 होगा तो वो 4mgh के बराबर आ जाएगा। आप कैलकुलेट करके देखते जाइएगा। और W6 आपके पास आ जाएगा 5mgh, यानी आप इस में से एक कम करते जाएंगे। 6 है तो 6 - 1 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 5mgh। इसी तरह से W7 आपके पास आ जाएगा 7 - 1 6, यहाँ पे 6mgh आ जाएगा। और W8 आपके पास आ जाएगा 7mgh। ठीक है, और नेक्स्ट आपके पास स्टूडेंट्स क्या बन जाएगा, W9 आपके पास आ जाएगा 8mgh के इक्वल, और W10 आपके पास आ जाएगा बच्चों 9mgh के इक्वल। उम्मीद है स्टूडेंट्स ये बात आपको समझ आई होगी। दोबारा से मैं बता दूं कि ये फर्स्ट वाली ईंट जो है ये हाइट h पर मौजूद नहीं है, 0 हाइट पर है, इसलिए इसका वर्क डन 0 होगा, W1 0 हो जाएगा। W2 आपके पास होगा mgh के इक्वल। क्यों mgh के इक्वल, क्योंकि ये 1h पर मौजूद है, तो ये mgh हो जाएगा। फिर W3 इसका आ जाएगा 2mgh, क्योंकि इसकी हाइट कितनी हो गई है, इस वाली ईंट की हाइट इस टेबल टॉप से 1h + 1h 2h के बराबर है, तो इसलिए 2mgh। इसका वर्क डन हो जाएगा W4। और अब स्टूडेंट्स ये चौथी वाली जो ईंट है इसकी हाइट देखें तो 1h + 2h + 3h, तो ये आ जाएगी आपके पास 3mgh। इसी तरह से आप आगे वाली ईंटों को ऊपर रखने के लिए वर्क डन कैलकुलेट करते जाएंगे। ये 4mgh, ये 5mgh, ये W6 है। W7 आपके पास आ जाएगा 6mgh, और W8 स्टूडेंट्स आपके पास 7mgh, W9 आपके पास 8mgh, और W10 आपके पास आ जाएगा 9mgh। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपने क्या करना है, नेट वर्क डन कैलकुलेट करना है। और नेट वर्क डन कैसे कैलकुलेट किया जाता है, टोटल वर्क डन W = W1 + W2 + W3 + W4 + W5 + W6 + W7 + and so on W8 + W9 + W10। ठीक है, अब इनकी वैल्यूज पुट करते जाएं। 0 + mgh + 2mgh + 3mgh + 4mgh + 5mgh + and so on 9mgh। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपके पास टोटल वर्क डन हो रहा है। अब यहाँ पे mgh सब में कॉमन है, mgh को कॉमन कर लें तो ये आ जाएगा 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9। ठीक है, अब आप इन सब को जमा करें तो ये जवाब आपके पास आता है 45 mgh। तो आपने 45 को मल्टीप्लाई करना है। m आपको मैथ्स कितना गिवन है बच्चों, 1.5, g 9.8 के इक्वल होता है, और h आपको गिवन है 0.06। इन तमाम को वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें तो स्टूडेंट्स आंसर आपके पास आ जाएगा, आंसर आपके पास कितना आ जाएगा बच्चों, 40 जूल्स तकरीबन के इक्वल, 39 पॉइंट समथिंग के इक्वल आएगा, तो आप इसको 40 जूल अप्रॉक्सीमेट कर लेंगे, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 4.4 है स्टूडेंट्स, और 4.4 की स्टेटमेंट क्या है, अ कार ऑफ मास
800 किलोग्राम। मैस आपको गिवन है जी 800 किलोग्राम, ट्रेवलिंग एट 54 किलोमीटर्स पर आवर, और इसकी वेलोसिटी आपको गिवन है, फ़र्ज़ करें वो इनिशियल वेलोसिटी है और वो है 54 किलोमीटर्स पर आवर, और इसको आप स्टूडेंट्स मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 54 को 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, और एक घंटे में स्टूडेंट्स 60 मिनट होते हैं, 60 पे डिवाइड करेंगे, और एक मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, तो ये आपके पास आंसर मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। ये आप कन्वर्ट करके देख लीजिएगा। और उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट आपका स्टेटमेंट है इज़ ब्रॉट टू रेस्ट इन 60 मीटर्स, यानी फाइनल वेलोसिटी। ब्रॉट टू रेस्ट का मतलब है वो रुक जाएगी, और रुकने का मतलब है फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकंड। उसके बाद 60 मीटर्स डिस्प्लेसमेंट उसने कितना कवर किया है स्टूडेंट्स, 60 मीटर्स का। अच्छा जी, फाइंड द एवरेज रिटार्डिंग फोर्स। अब आपने फोर्स जो है वो कैलकुलेट करनी है, ठीक है। और दूसरा, व्हाट हैज़ हैपन टू द ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी से में क्या तब्दीली आई ये हमने देखना है। अब स्टूडेंट्स फोर्स के लिए हम फार्मूला अप्लाई करेंगे वर्क एनर्जी प्रिंसिपल का, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। और वर्क एनर्जी प्रिंसिपल स्टूडेंट्स क्या कहता है कि वर्क डन ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी, हाफ mv(f)² माइनस हाफ mvi², ठीक है। अब आपने ये वैल्यूज़ तमाम पुट कर देनी है इसमें। तो यहाँ पे हम स्टूडेंट्स ऐसा ही करेंगे, यहाँ पे वर्क की जगह पे लिख देंगे f मल्टीप्लाई बाई डी, और ये आपके पास आ जाएगा हाफ mvf² स्टूडेंट्स, चूँकि vf 0 है तो ये तो 0 हो जाएगा, माइनस हाफ mvi²। अब यहाँ से हमने क्या कैलकुलेट करनी है, फोर्स। फोर्स को यहीं पे रहने दें, और ये आ जाएगा आपके पास -1 डिवाइडेड बाई 2d और mvi का स्क्वायर। ये आपके पास फार्मूला आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स इस फार्मूला में आप वैल्यूज़ पुट कर दें जो हमने गिवन डाटा से ली थी। तो ये थी आपके पास -1/2d की जगह पे 60, m की जगह पे स्टूडेंट्स 800, और vi आपके पास कितना गिवन है, ये हमने मीटर्स पर सेकंड में कन्वर्ट करना है इसको। जी स्टूडेंट्स, ये कैंसिलेशन के बाद आंसर तकरीबन आता है 15 मीटर पर सेकंड। तो ये आप करके देख लीजिएगा। तो इसका आंसर स्टूडेंट्स 15 का स्क्वायर आ जाएगा। आप तमाम कैलकुलेशन करें, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 ज़ार 2, 4 2 ज़ार 8। तो ये आपके पास आंसर जो भी फाइंड आउट होगा ये नेगेटिव साइन के साथ होगा। नेगेटिव साइन का मतलब है ये फोर्स कौन सी है, रिटार्डिंग फोर्स है, और फोर्स का यूनिट क्या होता है स्टूडेंट्स, न्यूटन। तो अब कैलकुलेट करके देखते हैं इसका आंसर क्या है। जी स्टूडेंट्स, कैलकुलेशन के बाद आंसर हमारे पास आया है -1500 न्यूटन। नेगेटिव साइन बता रहा है कि फोर्स कौन सी है, रिटार्डिंग फोर्स है, ठीक है स्टूडेंट्स। और उसके बाद नेक्स्ट आपसे पूछा गया काइनेटिक एनर्जी के मुतालिक आपकी क्या राय है। तो स्टूडेंट्स जाहिर सी बात है, हमने अभी पढ़ा है कि इनिशियल वेलोसिटी इसकी है जी 15 मीटर पर सेकंड और कार की, और फाइनल वेलोसिटी हो गई है 0। इसका मतलब है जो वेलोसिटी है वो कम हो रही है। वेलोसिटी कम होने की वजह से स्टूडेंट्स काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो रही होगी, कम हो रही होगी, और फ्रिक्शन फोर्सेस की वजह से, और आखिरकार काइनेटिक एनर्जी कम होते होते क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये है स्टूडेंट्स हमारे पास 4 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट 4 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।